Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting exercise 12.2 question number 3. Before starting this video, I want to request you please like and share of my channel and subscribe my channel if you are new. Dear student, in this question number 3, we have given Radha made a picture of aeroplane with color as shown in figure. Dear student, if you are new in my channel, please subscribe my channel. In this question number 3, we have given Radha made a picture of an aeroplane with the color as shown in figure. Find the total area. इसमें राधा ने एक एरोप्लेन को बनाया है और उसकी जो पिक्चर्स है वो यहाँ पर शो करी गई है। एरोप्लेन को इसने 5 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, फोर्थ और फिफ्थ। अब हमें क्या करना है, इन सबका एरिया निकालना है। तो पहले मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ फर्स्ट, आपका जो है यहाँ पर एरिया ऑफ सरफेस 1 ले लीजिए। तो सरफेस 1 का जो एरिया होगा वो सबसे पहले हमारे पास जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों ही जो ब्लेड हैं ये इक्वल होंगे यहाँ पर, ये वाला शेप। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू हमारे पास 5 एंड बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू हमारा दे रखा है इसने 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले वी विल कैलकुलेट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आपको मैं बता ही चुका हूँ, हीरोन फार्मूला में सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। और ये हो गया आपका कितना यहाँ पर 5 + 5 + 1/2 एंड दिस विल इक्वल टू 11/2। डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे, हम एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ये आपकी जो शेप बनी है ट्रायंगल की शेप है, तो ट्रायंगल आ गया आपका कितना, दिस विल बी इक्वल टू √ s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर, दिस विल बी इक्वल टू 11/2 माइनस ए इज इक्वल टू 5, 11/2 माइनस बी इज इक्वल टू ऑल्सो 5 एंड 11/2 माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हो गया आपका 11/2 एंड आई विल गेट 11 माइनस आपका 10/2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9/2। अब आप इसमें इजीली देखिए कि जो 9 है उसका जो हमारा रूट आएगा 3 और ये आएगा 16 का रूट हो गया आपका 4 और रूट 11। जब आप रूट 11 को कैलकुलेट करेंगे तो रूट 11 का जो आएगा आपका वो आएगा 3.3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 9.9/4। ये हो जाएगा कितना, 4 2 जा 8, तो 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो एरिया 1 जो सरफेस है, ये जो निकला एरिया इसका वो आया 2.475। इसी तरह से मैं कैलकुलेट करूंगा एरिया ऑफ सरफेस जो मेरा बनना है 2। तो एरिया ऑफ सरफेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ सरफेस 2 आप देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल पोर्शन है। तो रेक्टेंगल पोर्शन में दिस विल बी इक्वल टू आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसमें भी आप ले लीजिए, ये कितना है, लेंथ इज इक्वल टू आपका 6.5 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड आई विल गेट 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। अब चलिए एरिया हम ले लेते हैं, एरिया ऑफ सरफेस 3। तो एरिया ऑफ सरफेस 3 इज इक्वल टू, मैंने ये वाला डायग्राम यहाँ पर शो किया हुआ है आपको। इसमें आप यदि ध्यान से देखें तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम बनना है। इस ट्रेपेजियम में जो हमारी पैरेलल साइड है वो ए बी और सी डी है और आप देख रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जब ये पूरा टोटल आपका 2 है, इसमें से 1 लेस हो जाए तो कितना बचेगा 1, और इस 1 को हम 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 1/2 और 1/2 यदि आप 1/2 और 1/2 को आप ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा।
तो टोटल हमें 2 ही मिलेगा। और ये कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। लेकिन जब मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकालूंगा तो मुझे हाइट जरूर चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ए सबसे पहले चाहिए। जब मुझे ए चाहिए और आपको ये पता चल ही रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले वी विल यूज थ्योरम्स ऑफ पाइथागोरस। तो यूजिंग थ्योरम्स ऑफ पाइथागोरस में यूज कर रहा हूं। अब इस पाइथागोरस थ्योरम्स में हम पहले भी यूज कर चुके हैं। इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर आपको मालूम ही है, ए ही है यहाँ पर। ये कितना है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है। और यदि आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा दिस विल इक्वल टू 1 एंड दिस विल इक्वल टू 1/4 प्लस ए ई स्क्वायर। एंड यदि मैं इसको यहाँ पर ले लूँगा तो 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर। और ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2। अब मुझे हाइट मिल चुकी है ये वाली। अब मैं आसानी से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकता हूँ। अब डियर स्टूडेंट, नाउ आई विल गेट ए इज इक्वल टू √3/2। अब यदि आपको एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ कौन सा था, ये सरफेस नंबर 3। अब इसमें आपको मालूम ही है कि चूंकि ये ट्रेपेजियम है तो ये होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, 1/2 इंटू ये हो गया आपका कितना 1 और प्लस 2। दिस विल इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी आई √3/2 एंड आई विल गेट 1/2 इंटू 3 √3/2 एंड दिस विल इक्वल टू 3/4 √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3? √3 इज इक्वल टू होता है 1.732 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पर 1.732 हमने जब लिया तो ये हमारा आ गया 5.196/4 एंड आई विल गेट ये कितना आएगा यहाँ पर, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आएगा 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = 12 अप्रोक्सीमेटली 1.3। अब हमारे पास कितना है एरिया ऑफ सरफेस, आप निकाल दीजिए 4। एरिया ऑफ सरफेस 4 देखें हम यदि ध्यान से, तो यदि आप एरिया ऑफ सरफेस 4 देखेंगे तो एरिया ऑफ सरफेस 4 आपका ये वाला हो गया। इस सरफेस 4 में आप देख रहे हैं पहली बात तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यदि मैं एक को निकालूंगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो ये कितना है आपका 6 सेंटीमीटर और दे रखा है ये आपको, तो ये हो गया आपका कितना 6, ये हो गया आपका, और ये हो गया कितना आपका 1.5। तो मैं निकाल सकता हूँ, चूंकि अब आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर है यहाँ। जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, ये 6 और लिख लीजिए 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट कितना है 1.5, तो मैं यही लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो एरिया ऑफ सरफेस इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, वेयर बेस इज इक्वल टू कितना है, बेस इज इक्वल टू दे रखा है हमें 6 और हाइट कितनी हो गई, हाइट हमारे पास मौजूद है 1.5 एंड आई विल गेट कितना हो जाएगा ये 2 × 3 = 6 इंटू 1.5 एंड आई विल गेट 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मिल गया आपको। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जब मैंने आपसे कहा 4 और 5 का एरिया सेम है तो एरिया ऑफ जो सरफेस 5 होगा वो कितना हो गया आपका, इज एल्सो इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों ही एरिया सेम है। अब हमसे जो इसने पूछा है टोटल एरिया, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना आ गया, एरिया नंबर 1 आपका क्या था, एरिया ऑफ सरफेस 1 प्लस एरिया ऑफ सरफेस 2। जो आपने निकाले वो सब निकालते चले जाइए, अब रखते चले जाइए और उन्हें प्लस कर दीजिए, +3 ले लीजिए
एरिया ऑफ थर्ड प्लस एरिया ऑफ सरफेस एरिया फोर्थ और प्लस एरिया ऑफ सरफेस एरिया 5। वैल्यू रखिए। सबसे पहले जो वैल्यू आई थी वो आपकी कितनी आई है वैल्यू यहाँ पर, वो आई थी हमारी 2.475। एरिया ऑफ टू की वैल्यू आई थी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए। पहला आया जो हमारे पास वो आया 2.4, दूसरी आई 6.5, थर्ड वन कितनी आई 1.3 प्लस फोर्थ कितनी आई 4.5 और प्लस 5 भी 4.5। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये आया आपका, और यहाँ पर आया ये 19.275 और इसको मैं लिख सकता हूँ 19.275 को हम 3 भी लिख सकते हैं। ओके, 5 आपको पता ही है, 7 जो है वो 5 से अधिक है और अधिक है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 कर सकते हैं हम। तो ये हो गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Dear student, now I am solving question number 4 of exercise 12.2. In this question, we have given a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the side of a triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 meter, and the parallelograms stand on base 28 सेंटीमीटर, मतलब जो पैरेललोग्राम है वो किस पर है, स्टैंड हो रहा है किस पर, 28 सेंटीमीटर पे। अब जब इसमें हमें पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, तो सबसे पहले तो हम क्या करें, दोनों एरिया निकाल लें। एरिया निकालने के बाद हमें इसने ये भी दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के जो बेस हैं वो सेम हैं, यानी ये 28 ही हैं और उनका जो एरिया है वो भी सेम है। और पूछा क्या है हमसे, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो जरा पहले हम यही जनरेट कर लें, ट्राइंगल ले लें यहाँ पर। इस ट्राइंगल में हमने यहाँ पर सबसे पहले लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये 28 दे रखा है हमें और ये 26 दे रखा है, तीनों को आप ले लीजिए। ए इज इक्वल टू हो गया 26 सेंटीमीटर, वी इज इक्वल टू हो गया 28 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ओके, तीनों हमें दे रखे हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल दीजिए। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। ये कितना हो गया आपके यहाँ, आपका आया ये 8 और 6 हो गए 14 और ये हो गया 84 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कितना होगा आपका, s इंटू एस माइनस ए, यानी s इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 42। तो 42 माइनस 26 इज द फर्स्ट, 42 माइनस 28 ये सेकंड हो गया और 42 माइनस थर्ड वैल्यू कितनी है 30 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 42 इंटू ये आया कितना 16 और ये कितना होगा आपका 14 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना हो गया है 12। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करने पर ये हो गया 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42। 16 को भी ले लीजिए, 16 को ऐसे रहने दीजिए, जो इसका हम रूट निकाल ही सकते हैं और दिस विल इक्वल टू 2 इंटू 7 कर लीजिए और ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2। जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आप देखिए 2 टाइम आ रहा है तो हम आसानी से ले सकते हैं। 16 का हो जाएगा 4, 7 आ जाएगा यहाँ आपका और ये हो गया आपका 3 और इसके अलावा ये कितना है आपका यहाँ इंटू 7 हो गया 2 इंटू 4 और ये 2 आपका 1 टाइम और आएगा
तो ये जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आपका दिस विल इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर इसने आपको पहले ही दे रखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो सेम है। ये रखा है ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एज पहले तो ये लिख दीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसमें एक बात और उसने आपसे बोला है कि जो इसका बेस है वो पैरेललोग्राम के बेस पर स्टैंड हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करें कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लगा दें। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट। फार्मूले आपको अच्छी तरह से करने पड़ेंगे जब भी आप इजिली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है यहाँ पर हमारा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू, आसानी से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसमें हाइट की कितनी है वो भी पता चल जाएगा। बेस कितना है 28 इंटू हाइट हमें निकालनी है। तो व्हाट इज द हाइट ये देखें हम, तो हाइट इज इक्वल टू हो गई 336 अपॉन 28 एंड दिस भी बन जाए आपका कितना है 28 और ये कितना है आपका 56 और ये हो गया 28 टू जा 56 एंड 12 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन। मैं आपको अच्छे वीडियो बना के देता रहूँ आपको सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वे में, और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।